नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो दिल्ली से है। सनसनीखेज वारदात यहां पर अंजाम दी गई है। कार से एक लड़की को 10 किलोमीटर तक घसीटा गया है। लड़की की मौत हो गई है। हैरान परेशान करने वाली यह खबर दिल्ली से सामने आई है, जहां पर एक लड़की को कार से घसीटा गया है। बताया जा रहा है तकरीबन 10 किलोमीटर तक उसको घसीटा गया, जिसके चलते लड़की की मौत हो गई है। शराब के नशे में बाहरी दिल्ली जिला इलाके में ये घटना घटी है। चालक ने एक लड़की को 10 किलोमीटर तक घसीटा है। लड़की की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर शराब के नशे में कार से एक लड़की को एक युवक ने 10 किलोमीटर तक घसीटा है। बाहरी दिल्ली इलाके का यह मामला है। चालक ने एक लड़की को 10 किलोमीटर तक कार से घसीटा, जिसके चलते लड़की की मौत हो गई है। अभी शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि चालक नशे में धुत था और उसने 10 किलोमीटर तक लड़की को कार से घसीटा, जिसके चलते लड़की बुरी तरीके से जख्मी हो गई और बाद में उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपके पास क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरह से मामला जो सामने आया है, जिस तरह से एक हादसा है, इस मामले में अभी थोड़ी देर पहले ही आउटर दिल्ली के डीसीपी ने इस मामले में जानकारी दिया है कि एक जो सोशल मीडिया पर और तमाम दूसरे कई जो ऐसे नेटवर्क हैं, वहां पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो इस मामले पर डीसीपी के द्वारा एक औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट दिया गया है कि यहाँ पर रेप और मर्डर वाली जैसा मामला नहीं है, बल्कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है। लड़की जो है, वो जो पीड़िता है, वो एक कार्यक्रम से स्कूटी से लौट के आ रही थी। इसी दौरान एक कार, जो एक बलोनो कार है, उस कार में 5 लोग सवार थे और उस कार के द्वारा हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है और वो लड़की उसी कार में फंस जाती है। और ये जो आरोपी हैं, जो 5 कार में बैठे हुए थे, वो उसमें से कुछ शराब के नशे में होने की एक जानकारी मिल रही है और शराब के नशे में इस कदर धुत थे कि उसे पता भी नहीं चला और उस लड़की को कई किलोमीटर तक, तकरीबन 10 किलोमीटर से ज्यादा उस लड़की को सड़क पे जो है उसे रगड़ते हुए लेके जाते हैं और इस दौरान उस लड़की के कपड़े भी जो हैं वो चिथरे उड़ जाते हैं। तो लड़की की मौत भी उसी हादसे में हो जाती है। तो लड़की जो सड़क पे पड़ी होती है और वो निवस्त्र होती है, उसके शरीर पे कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि सड़क पे रगड़ने की वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं। तो इस वजह को लेकर कई जो हैं अफवाहें जो हैं वो जरूर यहाँ पर लोगों के द्वारा कुछ। शंकर, वारदात दिल्ली के किस इलाके की है, रात कितने बजे की है और अभी तक पुलिस ने कार्रवाई क्या की है? देखिए, पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करें तो उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो उस कार में सवार थे। उन 5 आरोपियों का नाम है दीपक खन्ना, अंकित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सुल्तानपुरी, नारायणा, सीपी दिल्ली, उत्तम नगर के रहने वाले हैं। ये 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की जो आप जानकारी आपने सवाल किया है, ये सुबह में 4:11 का ये मामला है। सुबह 4:11 पर ये पीसीआर कॉल की गई और इस मामले में जानकारी दी गई और जानकारी जो पीसीआर कॉल है, जो पहला पीसीआर कॉल हुआ है, वो ऐसे 3:24 पे हुआ। उसके बाद पुलिस की टीम भी मौके पे पहुंची और पुलिस जो पीसीआर कॉल हुई है उसमें ये जानकारी दिया गया था, एक बलेनो गाड़ी ग्रे कलर की है और वो काफी तेजी से जा रही है और उसमें एक डेड बॉडी एक फंसी हुई है। तो इस तरह का एक जानकारी कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है। वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में? ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूं कि एक्शन हो। स्वाति मालीवाल को सुन रहे थे आप, दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष। उनका यह कहना है कि हैरान करने वाली ये बात है कि कोई चेक पोस्ट नहीं था। क्या 10 किलोमीटर तक वो उस लड़की को कार से घसीटते हुए लेकर गए हैं? ऐसे में सवाल यहां पर पुलिस और पुलिस की कार्यशैली पर भी खड़ा हो रहा है कि शराब के नशे में धुत ये लोग ड्राइव कैसे कर रहे थे और ये 10 किलोमीटर तक लड़की को घसीट कर ले गए। इस दौरान क्या किसी चेक पोस्ट पर किसी पुलिसकर्मी की इन पर नजर नहीं पड़ी क्या? शंकर, ये सारे वैलिड सवाल हैं।
देखिए, जिस वक्त में सुबह में आज 4 बजे के 3 बजे का जो मामला है, 3 बजे जब 3:24 पे ये पीसीआर कॉल की जानकारी दी जाती है, उस वक्त में हालांकि जो लोग थे, कुछ लोग, आज काफी लोग जो है आज सड़कों पे थे और जिस तरह से पार्टियां हो रही थी सड़क पे लोग काफी थे, लेकिन काफी तेज रफ्तार से गाड़ी होने की वजह से जब तक लोग देख पाते तब तक वो काफी लेट हो चुका था, क्योंकि वो लड़की जो है एक जगह हादसा होता है और उसके बाद वो लड़की उसी कार के चक्के के पास में पहुंच जाती है और उसके बाद काफी दूर तक गाड़ी तेज स्पीड में लेके जा रहे थे। तो सुबह में 3 बजे उस वक्त में काफी लोग वहां पे सड़क किनारे खड़े नहीं होते हैं जनरली, लेकिन जो इलाका अगर बात करें तो ज्यादातर लोग जो कनॉट प्लेस जैसे इलाके में पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन कंझावला का जो इलाका है ये बाहरी दिल्ली है, वो बाहरी दिल्ली है, वहां पर ज्यादा लोग नहीं होते हैं और जो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो हरियाणा से सटा हुआ बॉर्डर इलाका है। तो वहां पर रफ्तार में जब तक वो जो कार सवार है, जो कार चालक है, जब तक उसे समझ में आता, लेकिन वो शायद नशे में होने की वजह से उसे भी इस बात की जानकारी नहीं हुई कि क्या हादसा हुआ है। हाँ, लेकिन उनकी लापरवाही से किसी की जान गई है। शंकर, लड़की के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? देखिए, लड़की के बारे में जानकारी मिल गई है। लड़की जो है वो दिल्ली की ही रहने वाली है और अमन विहार जो इलाका है वो वहां की रहने वाली है और एक शादी फंक्शन में वो गई हुई थी और वहां से वो लौट के आ रही थी। हालांकि ये खुद लड़की जो है वो पार्ट टाइम जॉब करने वाली लड़की है, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इस मामले पर काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, डीसीपी, इस मामले पर काफी सख्ती से इस मामले पर कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन जिस तरह से वो हालात कहे, वो हालात बहुत दर्दनाक कहे जा सकते हैं, क्योंकि उस लड़की को जिस तरह से बकायदा सड़क पे देखा गया, निवस्त्र देखा गया और जिस तरह से सड़क पे कहा जा सकता है कि कार के द्वारा जो काफी देर तक उसे घसीटते हुए जब लेके गए हैं, इसी वजह से वो दर्दनाक एक मौत हुई है। और इस मामले को लेकर जो एक दिल्ली महिला आयोग के द्वारा अभी इस मामले को संज्ञान लेते हुए नोटिस भेजा गया है और इस मामले पे दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है। लेकिन आउटर जिला पुलिस है इस मामले पर आगे की तफ्तीश करवा रही है और सीसीटीवी फुटेज जो है उसको भी तलाश रही है। क्या जानबूझकर उन 5 के द्वारा उस गाड़ी को टक्कर मारा गया है या उन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि लड़की फंस चुकी है और वो, अगर ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है तब भी मामला गंभीर हो जाता है शंकर, क्योंकि इनकी लापरवाही से किसी की जान गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बड़ी खबर पर आप